नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है दोस्तों आज के हमारे कार्यक्रम द न्यू वुमन में। दोस्तों, हर महिला सक्षम, सुंदर और योग्य होती है, पर कभी न कभी उनके मन में एक सवाल उठता है कि क्या मेरे से होगा कि नहीं, ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं सुंदर हूँ कि नहीं। बस इसे ही तो कहते हैं आत्मसंदेह। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे आप सेल्फ डाउट को ख़त्म करके उसे परमात्मा शक्ति से अपने सेल्फ डाउट को चेंज करके उसको एक नई ऊर्जा की ओर लेके चले। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच है वरिष्ठ राजयोगा शिक्षक ब्रह्मा कुमार सूरज भाई जी। भाई जी, स्वागत है आपका। शांति। भाई जी, मेरा पहला प्रश्न है कि सेल्फ डाउट अक्सर करके महिलाओं के अंदर ये ज़्यादा पाया गया है कि आई एम नॉट इनफ, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, जिसके कारण बड़े बड़े कार्य को वो अपने हाथ से गवा देती है। तो इसके लिए क्या करते हैं? देखिए, लंबे काल से इस सृष्टि चक्र में एक चीज होती है जिसकी अवेयरनेस मनुष्य को नहीं है। आज तो बुद्धि का विकास बहुत हो चुका है, एजुकेशन टॉप पर पहुंच रही है, लेकिन उस चीज से लोग अनभिज्ञ हैं जी। कि जन्म जन्म से हम कार्य करते हुए, संबंधों में रहते हुए, भिन्न भिन्न चैलेंजेस को पार करते हुए हमारे अंदर देह अभिमान बहुत बढ़ गया। हमें बहुत सफलता मिली, हमारी बहुत वाही वाही हुई, हमें बहुत धन मिल गया तो हम बढ़ गया। हम असफल हुए, हमें लोगों ने पूछा नहीं, हमारी इंसल्ट हुई, जहां तहां निराशा हुई, दूसरा गड़बड़ हो गई। ये सब इसको कहते हैं देह भान। तो देह भान यानी बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता आया है। इसके कारण सेल्फ डाउट की स्थिति बन गई है। ये नेचर हो गई है बहुतों में कि पता नहीं मेरे में ये योग्यता है या नहीं, मैं इसको कर पाऊंगी या नहीं, मैं सुंदर हूँ या नहीं, मेरे कपड़े दूसरों को पता नहीं अच्छे लग रहे या नहीं। फिर कई तो दूसरों से पूछती मेरी ड्रेस अच्छी तुम्हें पसंद आई, फिर वो कोई तो ऐसा भी होते हैं छेड़ने के लिए कहते हैं अरे बिल्कुल अच्छे नहीं है, फिर उनका मन खराब, फिर और खराब हो जाता, उनकी सारी खुशी चली जाती है। कंपेयर करने की आदत, ये भी एक बहुत बुरी आदत है, जिसमें भी हो, वो पुरुष हो या स्त्री, पर कंपेयर करने की आदत और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ये मनुष्य को नीचे की ओर गिराते हैं। जो किसी से कंपेयर नहीं करता और अपनी इनर पावर्स में, अपने इनर टैलेंट्स में विश्वास करता है, वो एक्चुअली बहुत कुछ कर लेता है। मैं तो कहूँगा जो काम उसके हाथ में आएगा वो सब कुछ कर लेगा। मतलब उसके अंदर टैलेंट्स हैं, अपने कार्यों को ठीक से मैनेज करना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। किसी के घर में मेहमान आ गए 4, और उसे उन सब की खातिरी करनी, अच्छा अच्छा भोजन खिलाना है। अगर वो बहन मैनेज करना जानती है तो वो 1-2 घंटे में ही सारा कार्य पूरा कर देगी और बहुत खुश भी रहेगी। और अगर वो मैनेज करना नहीं जानती, वो घबरा गई, इतने मेहमान आ गए, अब तो मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, ये था वो था, गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा उदाहरण इसका ही ले ले, उसके ही किसी प्यारे बच्चे का जन्मदिन है, बच्चा छोटा है, उसको बहुत खुशी है, बहुत उमंग है, वो पहले से 4 गुना काम कर लेती है और थकती भी नहीं, एंजॉय करती है। तो देखिए, मन की ऐसी स्थिति है। हमारे अंदर बहुत सारी योग्यताएं होती हैं और राजयोग से ये योग्यताएं डेवलप भी होती हैं। इन योग्यताओं का मनुष्य को एहसास भी होता है, अवेयरनेस भी आती है। बहुत बड़ी चीज है अपने अंदर छुपी हुई योग्यताओं को पहचानना और उनको विकसित करना। जी। तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ऐसी कोई महिला नहीं जिसमें बहुत सारे गुण कहें, योग्यताएं कहें, शक्तियां, ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स हैं। आजकल तो देखो बहनें बहुत पढ़ी लिखी हो गई हैं, पुरुषों से आगे हैं कई फील्ड में, आईटी के फील्ड में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में भी, और आजकल तो मिलिट्री में भी, क्योंकि मिलिट्री का बहुत सारा कार्य कंप्यूटराइज हो है, उसमें भी बहुत आगे जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियों को पहचाना ना। नहीं तो महिला क्या सोचती थी, मुझे तो घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलता है,
डबल काम कैसे करूंगी, बच्चों को भी संभालूं, जॉब भी करूं, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन देखो अभी उसके अंदर वो शक्तियां हैं, थी, ये मैं नहीं कहूंगा आ गई हैं। कार्यों ने, जिम्मेदारियों ने उसकी सोई हुई शक्तियों को एक्टिवेट कर दिया है। तो शक्तियां, योग्यताएं हर नारी के पास हैं। बस अपने विचारों को महान बनाएं, मैं तो कहूँगा अपने स्वमान को जगाएं, तो वो सब निकल कर बाहर आ जाएंगे और बहुत सारे कार्य वो कर पाएंगे। जैसे कि कमजोर संकल्प आता है तो उसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है भाई जी? कई बार की असफलता मनुष्य को कमजोर संकल्प दिलाती है कि भाई, जैसे छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि लड़की ने 12वीं क्लास की है। अभी 12वीं क्लास के बाद उसको नीट का एग्जाम देना है, उसको डॉक्टर बनना है, बहुत बड़े बड़े उसके स्वप्न हैं, लेकिन वो एक बार, दो बार, तीन बार असफल हो जाती है। तो ये चीज उसे वेस्ट थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की ओर ले जाती है। वो ऐसा सोचने लगती है, मेरा तो शायद भाग्य ही खराब है, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, मैं तो डॉक्टर बन ही नहीं पाऊंगी। मैंने ऐसी बहनों को जो 3-3 बार असफल हुई, कोई 2 बार हुई, मैंने कहा नहीं, तुम घबराओ नहीं, निराश ना हो, डॉक्टर बनना ही है ना। मैंने देखा उनके अंदर बहुत बड़ी उमंग, उत्साह है डॉक्टर बनने की। मैंने कहा तुम बीएससी में एडमिशन लो, फर्स्ट ईयर करो, तुम्हारा बहुत अच्छा योग्यताएं बढ़ेगी और फिजिक्स, केमिस्ट्री की या बायो की नॉलेज तुम्हारे पास बढ़ेगी, फिर नीट का एग्जाम देना। तो कई तो 1 साल करने के बाद ही उनका क्लियर हो गया। मैंने फिर भी उन्हें तैयार किया, मान लो तुम्हें बनना ही डॉक्टर है, तुम्हारा लक्ष्य वो है, दूसरा साल भी बीएससी का करो, दूसरे साल के बाद हो गया। कुछ कुछ ऐसे बहनें हुई जिनका 3 साल के बाद हुआ। चलो वो तो अपने अपने बुद्धि का खेल है, लेकिन मनुष्य अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को पहचाने और वो कभी अपने अंदर निराशा की जो बुराई है, बहुत बड़ी कमजोरी है, इसको न फटकने दे। बहुत बड़ी चीज है जो कुछ करना है। देखिए जो कुछ मनुष्य को करना होता है उसके मार्ग में बाधाएं तो आती हैं। अभी डॉक्टर भी बन गए फिर भी तो बाधाएं आती है ना। कई को कितना बड़ा आदमी बन जाए उसको अनेक चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ता है। जब तक बनता है तब तक भी चैलेंजेस फेस करता है। तो घबराएं नहीं, निराश ना हो। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, हमारी बहुत सारी बहनें आजकल आईएएस आईपीएस कर रही हैं और सफल हो रही हैं। अब वो एक बड़े पद पे पहुंच जाती हैं, पहले साल उनको डीवाईएसपी एसडीएम बना दिया जाता है और फिर 2-4 साल में डीएम बन जाती हैं, कलेक्टर बन जाती हैं। तो एक तो जब वो क्लियर कर रही थी कंपटीशन, तब उन्हें संघर्ष करना पड़ा। 1 बार नहीं हुआ, 2 बार, 3 बार, कई तो 5 बार में क्लियर हुआ। और फिर जब वो उस पद पर पहुंच गई, फिर उन्होंने कई चैलेंजेस देखे। तो ये तो नहीं है कि बना बनाया सब कुछ सोना थाली में परोस के हमारे आगे रख दिया जाएगा। मनुष्य को मेहनत करनी होती है, चैलेंजेस को फेस करना होता है, पार करना होता है। तो योग्यताएं बहुत हैं। अभी अभी पिछले 30-40 सालों में ही संसार ने देखा हमारी बहनों में, महिलाओं में कितनी योग्यताएं हैं थी। कई फील्ड में, जैसे मैंने आईएएस आईपीएस का बताया, मिलिट्री का बताया, गेम्स का बताया। देखो आप स्पोर्ट्स में हमारी कन्याओं की जो क्रिकेट टीम थी वो गोल्ड मेडल लेकर आई। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस मनुष्य अपने अंदर बोल्डनेस धारण करे, बहुत ज्यादा करेज अपनाए और हार के बाद हार भी न माने, तो शक्तियां और जागृत हो जाएंगी और जो सेल्फ डाउट का संस्कार होता है ये नष्ट होता जाएगा। जैसे भाई जी आपने बताया चैलेंजेस, तो चैलेंजेस आता है तब हम बहुत निराश हो जाते हैं, उस बीच में अपने आशा की किरण कैसे जगाए खुद के अंदर? देखिए चैलेंज के बारे में पहला संकल्प मनुष्य को ये रखना चाहिए, जब तुम कदम आगे बढ़ा रहे हो तो भिन्न भिन्न सीनरियां तो आएंगी, साइट सीन आएंगे, रास्ता पूरा साफ नहीं मिलेगा। तो ये पहले से पहले से अपने को प्रिपेयर कर लो। ये जैसे हमारी बाधा दौड़ है, जिसमें बाधाओं को हमें कूद फांग के पार करते हुए आगे निकलना है। कहीं भी हम ऐसे कलयुग के समय में रह रहे हैं जहाँ चैलेंजेस के बिना तो कुछ होता नहीं है। बिजनेस में भी एक व्यक्ति जाता, हमारी बहनें बड़ा बड़ा बिजनेस कर रही हैं, आईटी के फील्ड में
ज़्यादा काम करना पड़ता है। कई बहनें सीए हैं, बहुत घंटे 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, आने जाने में भी 1-1 घंटा लगता है। 14-14 घंटे वो वर्क करती हैं, थक भी जाती हैं, लेकिन स्वीकार कर लेना है। देखिए, कुछ करना है जिंदगी में, कुछ पाना है, तो चैलेंजेस मानकर ये मान लेना है कि मैं इनसे अधिक शक्तिशाली हूँ। चैलेंजेस तो बहुत खतरनाक भी आते हैं, लेकिन मैं इनसे अधिक शक्तिशाली हूँ, तो चैलेंज पार होते जाएंगे। और मान लो कभी किसी चैलेंज को पार करने में हम हार भी गए, तो हमें निराश नहीं होना है। पुनः पुरुषार्थ, पुनः प्रयास, और जो हिम्मत नहीं हारते उनकी विजय एक दिन अवश्य होती है। तो भाई जी, ये राज योगा जो आप लोग कहते हैं राजयोग, वो कैसे सेल्फ डाउट को ट्रांसफॉर्म करता है? देखिए, बहुतों के अनुभव हुए जी। बहुतों के माना लाखों के। मैंने बताया हमारे यहाँ बहनें ही बड़ी संख्या में आती हैं, और जिनको बहुत डाउट थे, भिन्न भिन्न तरह के। मैं एक डाउट बता रहा हूँ कि भाई कोई बीमारी लगी है शरीर को और 20 गोली रोज खानी पड़ रही है। अब लगता था ये सदा ही खानी पड़ेगी। जब वो गोलियां खाते थे, 5-5 खा रहे हैं, लाल, पीली, हरी, गुलाबी, खाने में हो क्या बोल गया, ये कब तक जहर खाना पड़ेगा। राजयोग के मार्ग पे आई जी, एकदम खुशी मिल गई। एक शब्द और हम बोलते हैं यहाँ, प्रभु मिलन का ईश्वरीय नशा चढ़ गया, खुमारी जिसे कहते हैं। और कईयों को तो ऐसा हुआ 15 दिन में, 1 मास में सारी गोलियां ही छूट गई। तब उन्हें समझ में आया कि देखिए, तुम्हारे अंदर कुछ निगेटिविटी थी जी, कोई पास्ट में रहती थी, पास्ट में बहुत बहनें रहती हैं। तो अब जब वो खुशी आ गई, ईश्वरीय नशा आ गया, तो सब बीमारियां आपे छूमंतर हो गई। तो राजयोग के मार्ग पे आने से हमें एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो सभी हमारे देखने वालों को पता होना चाहिए। भगवान का हमें साथ मिलने लगता है। केवल हम भगवान से मेडिटेट नहीं करते, उस पर केवल कंसंट्रेशन या ध्यान नहीं लगाते, वो हमारा हो जाता है। उसकी बहुत ज्यादा मदद हमें मिलने लगती है, और उसने ही हमें मार्ग भी दिखा दिया, तुम मेरे से मदद कैसे लो, तो उसका साथ मिल जाता है। तो मनुष्य को जब भगवान का ही सहारा मिल जाए, जो ऑलमाइटी है, तो फिर उसे क्या चाहिए, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है। और जब राजयोग के मार्ग पे मनुष्य आता है, तो जो कि आत्मा का प्योरिफिकेशन होने लगता है, अंदर की गंदगी साफ होने लगती है, तो उसके अंदर जो छुपी हुई योग्यताएं वो भी निकल के बाहर आने लगती हैं। उसे पता चलता, अरे तुम तो ये भी कर सकते हो। मैं उदाहरण दूं, हमारे यहाँ बहुत सारी कन्याएं अपना जीवन समर्पित करती हैं, अच्छी एजुकेटेड होती हैं, लेकिन भाषण करने में उनको, आप जानते हैं, स्टेज फियर, और कहीं खड़ा कर दिया जाए स्कूल कॉलेज के बच्चे, तुम इस टॉपिक पे बोलो, तो डर लगता, हिचक होती है। लेकिन हमारे यहाँ कम से कम 1000 बहनें अच्छी स्पीकर बन चुकी हैं, जो स्कूल कॉलेजों में, हॉस्पिटल्स में, पुलिस में, मिलिट्री में, जहाँ तहाँ जाकर अच्छे लेक्चर करने लगी। कॉन्फिडेंट हो गई पूरी कि हम बोल सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। तो पहले था, स्टेज पे गए माना डर लगे, अपने अंदर सेल्फ डाउट था, हमसे काम नहीं होगा, हमसे बोला नहीं जाएगा। भाई कैसे हम आधा घंटा बोलेंगे एक सब्जेक्ट पे। जब बोलने लगे तो पहले ही दिन देखा, रे तुम तो 1 घंटा बोल सकती हो, तो सेल्फ डाउट समाप्त हो गए। ऐसे भिन्न भिन्न फील्ड में जो हमारी बहनें वर्क कर रही हैं, वर्क करने से, राजयोग के अभ्यास से ये डाउट्स खत्म हो जाते हैं। भाई जी, जैसे डर का शब्द है, आई एम नॉट इनफ, तो उसको अपने पावरफुल शब्दों में कैसे चेंज करें? आप इसके लिए कुछ मंत्र बताइए। देखिए, डर बहुत होता है, और मैं आपको एक बहुत सुंदर चीज भी अपने सभी देखने वालों को कह देता हूँ। बहनें हैं, अब बसों में ट्रेवल करती हैं, आजकल मेट्रो में, और बॉम्बे में तो ट्रेन होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा, खैर बॉम्बे में इतना कभी केस होते नहीं हैं, पर जहाँ तहाँ छोटी कन्याओं के साथ केसेस तो हो जाते हैं कभी कभी, इक्का दुक्का। अगर हम एक संकल्प करें, जिसकी चर्चा मैंने की है पहले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, या मैं शिव की शक्ति हूं, शिव मेरा पिता
ऑलमाइटी उसने मुझे शक्ति दी है, मैं भी शिव शक्ति हूँ। इसका थोड़ा ज्यादा अभ्यास कर लें तो हमारे चारों ओर एक पावरफुल ऑरा बन जाएगा, आभामंडल, शक्तियों का घेरा, और तो उसमें हम सेफ रहेंगे। एक तो हमें ये ऑरा रोज बना लेना चाहिए। जब हमारी बहनें जॉब के लिए, कार्यों के लिए घर से बाहर निकलें, चाहे उनको बस में जाना हो, ट्रेन में जाना हो, अपना व्हीकल हो, ऑरा बना के ही चलें। 7 बार संकल्प कर ले, मैं मास्टर शक्तिवान हूँ, पावरफुल ऑरा। देखें अपने को, ये शक्तियों का घेरा है, मैं इसके बीच में हूँ, इसके बीच में जा रही हूँ। एक्टिवा पे बैठे हैं तो मैं इसके बीच में हूँ। तो एक तो किसी भी गंदे व्यक्ति को आपके प्रति बुरा भाव नहीं आएगा जी। दूसरा, आपके अंदर का भय निकल जाएगा, क्योंकि जब मन उसको भय होता है तो हम ऐसी गंदगी वाले लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कुत्ता है, आपको भौंकने लगे, आप डर से भागो तो कुत्ता पीछा करेगा, आप जरा खड़े हो जाओ, डट के भाग जाएंगे सामने। दूसरी चीज, इस भय को खत्म करने के लिए सवेरे उठते ही सबकॉन्शियस माइंड जब हमारा जगा हुआ है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ, 21 बार याद कर लें। उठते ही करना, लेकिन पहले 1-2-3 मिनट में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, या मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ, या मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। तो हमारे अंदर का छुपा हुआ भय भी, कई बार हजारों साल के भय छुपे हुए, हिडन फियर, वो भी निकल जाएगा। कभी 21 दिन में निकल जाता है, थोड़ा ज्यादा कर ले, ये तो सुखदाई संकल्प है। इन संकल्पों से अनेक जन्मों का भय भी दूर हो जाएगा। भाई जी, जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो आप कई सालों से राजयोगा का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपके जीवन का कुछ ऐसा अनुभव जो सेल्फ डाउट से रिलेट करता हो? देखिए, मैं तो जब इस ईश्वरीय मार्ग पे आया थी, मेरे अंदर तो बहुत सारे डाउट थे। पहला तो यही कि स्कूलों में भी भाषण के कंपटीशन होते थे, अब हम सब कुछ जानते भी डर लगता था, नाम ही नहीं देते थे, खड़े ही नहीं होते थे। हमारे साथी फटाफट बोल के आ जाते थे, हमें लगता है हम भी तो बोल सकते हैं, लेकिन ये होता था कि हम नहीं कर सकते, डर लगता है उससे। ऐसे ही थोड़ी और कई कमजोरियां थी जीवन में। तो जब राजयोग के मार्ग पे आए, पहले तो वो डर निकल गया, बहुत जल्दी निकला मेरा भी डर। सेंसिटिव नेचर भी थी, मुझे यहाँ के पता चला। पहले तो पढ़ते हुए तो इन चीजों का ज्ञान ही नहीं होता ना, कोई न इसकी कोई नॉलेज देता है, ना मनुष्य सोचता है, ना उसे पता होता है। सेंसिटिव नेचर धीरे धीरे पावरफुल नेचर में बदलती गई और कॉन्फिडेंस बहुत आ गया। और जैसे जैसे क्लासेस कराना शुरू किया, शुरू में तो होता ही है, मैं उसको 2-4 बार बोलिंग कैसे लिख लेते थे टॉपिक पे 5-10 पॉइंट। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हमारे अंदर तो ज्ञान का भंडार है, हम तो बोल सकते हैं बहुत अच्छा, और लोग सुनना चाहते हैं। तो वो भी जो अंदर सेल्फ डाउट होते थे वो भी समाप्त हो गए। मुझे बहुत सारी योग्यताएं मिली जीवन में जो मुझे पता ही नहीं था, जैसे लिखने की। मुझे एक ही घटना हुई मेरे साथ और उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, और मुझे याद है 77 की बात है, पहले दिन से सफलता होने लगी। तो मनुष्य का भाग्य उसे साथ दे, जैसे मैंने कहा राजयोग के पथ पर भगवान का साथ मिलता है, मुझे उसके बहुत अच्छे अनुभव हुए, उसका साथ मिला। राजयोग की बहुत अच्छी साधनाएं की, और ये ख्याल रखा कि मन की शक्तियों को कहीं नष्ट नहीं होने देना है। इधर उधर सोचना, देखना, ये करना, कंपैरिजन, कंपटीशन, इससे मैं अपने को मुक्त रखा था। मुझे बहुत आगे बढ़ना, किससे क्या कंपटीशन करूं, मुझे बहुत आगे निकलना है। तो एक ही टारगेट बनाकर कंपैरिजन से मुक्त। मुझे याद होता था जब हम पढ़ते थे, कोई 3rd क्लास या फेलियर क्लास स्टूडेंट होता है, हम उससे थोड़ा ही कंपैरिजन करते थे, हम तो किसी से भी नहीं करते थे, हमें टॉप करना है। तो ये चीजें जीवन में आती गई, विचार बदलते गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मनुष्य के विचार बदलना।
भाई जी, जैसे आप हर लाइन में परमात्मा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके जीवन का कुछ ऐसा गहरा अनुभव सुनाइए जो आप ये सेल्फ डाउट से रिलेट करता हुआ आपको परमात्मा का अनुभव हुआ हो उस समय। देखिए, मुझे बीमारियों के बारे में कई बार हुआ है जी। मुझे भी लगता था फलानी बीमारी आ गई है, बहुत तंग करती है, अब ये कैसे जाएगी। हम ऐसे समय से यहाँ पर हैं यज्ञ में, जब यज्ञ में धन की बहुत अधिकता नहीं थी, साधन हमारे पास नहीं थे, डॉक्टर तो आबू में एक ही होता था बस, हमारे पास तो कोई डॉक्टर नहीं, मेडिसिन नहीं होती थी, तो कुछ ना कुछ आती थी बीमारी। और बीमारी आने के कारण हमारे यहाँ का पानी हार्ड है, हार्ड वाटर है, हम कच्चा ही पीते थे। उसे पेट की बीमारियां, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन और फिर कमर दर्द, कई चीजें, सिर दर्द, ये सब बढ़ने लगे थे। लेकिन मुझे इसमें शिव बाबा की मदद के बहुत अच्छे अनुभव हुए। मैंने सीखा है और सिखाया लोगों को कि उसका आह्वान करो। आह्वान किया, शांत में बैठ के, मेडिटेशन में बैठ के, और ये चीज आई है, इसके लिए क्या किया जाए, वो बुद्धि में टच होने लगा। घरेलू चीज, भाई ये कर लो, ये कर लो, किचन की चीज जो होती है ना, बहुत सारे सारा बिना पढ़े बिना कुछ बिना पढ़े बिना कोई देखे, बहुत सारी दवाइयां तो हमारे किचन में है ना, जो रोज हम भोजन में डालते हैं, तो उसका ये कर लो, उसका ये कर लो, और वो चीजें ठीक हो जाती थी। तो इस तरह हजारों अनुभव हैं। भाई जी, बहुत सुंदर अनुभव, जैसे कि दिल को छू लिया। एक और अनुभव आप बताइए। देखिए, मुझे परमात्मा की समीपता बहुत महसूस होती है, और मुझे भी लगता है वो मेरी हर बात सुन के उसकी मदद करता है मुझे। तो मुझे बड़ी बड़ी क्लासेस करानी होती है, हमारे यहाँ जो प्रोग्राम चलता है प्रभु मिलन का, उससे पहले की क्लास जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे करानी होती। कई बार मेरे साथ ऐसा हो गया, कम से कम पिछले मैं 35-40 सालों से क्लास करा रहा हूँ, और इसमें 10 बार तो हुआ ही है जब मेरा शरीर मुझे साथ नहीं दे रहा, मुझे टाइफाइड हुआ है और मुझे वो क्लास करानी है। तो मुझे थोड़ा होता था कि कैसे होगा, जब मैं दिन में रेस्ट नहीं कर पाया, ये कंस्ट्रक्शन का काम चारों ओर चल रहा है, सोने ही नहीं देते हैं, जब बॉडी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं जब बॉडी पेन होता है तो बुद्धि कितना काम करती है। मैंने शिव बाबा को बुलाया, आ जाओ, आज आपको करानी है क्लास। और मुझे ऐसा अनुभव हुआ, कुछ ही पलों में, 2-4 मिनट में ही मेरा बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो गया। जो थकान थी, जो बुखार था, वो सब जैसे हर लिया हो उसने। और फिर मैंने कहा बोलो भी आप ही, क्योंकि बुखार में बुद्धि तो वीक हो ही जाती है। और तब वो बहुत अच्छा हुआ सब, जो मुझे भी अच्छा लगा। मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसा अच्छा होगा क्या। तो ये परमात्मा मदद के अनुभव बहुत ज्यादा होते हैं। जब हमें परमात्मा मदद होने लगती है तो डाउट सब खत्म हो जाते हैं। बहुत सुंदर अनुभव भाई जी। मैं समझती हूँ हमारी जितने भी श्रोताएं सुन रहे हैं, आज पक्का अपना सेल्फ डाउट खत्म करके स्वमान का अभ्यास करेंगे। बहुत सुंदर भाई जी, नमस्कार, ओम शांति। तो साथियों, आज हमने जाना कि एक महिला अपने अस्तित्व को समझ लेती है तो दुनिया में उसकी पहचान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हर बार आई एम नॉट इनफ, ये बात को आप चेंज करके आप कहें कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरी सोच में शक्ति है। आप ऐसा सोचेंगे तो ज़रूर आपका सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।